गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम पढ़ रहे थे मनुष्य और सर्प। हम यहाँ तक पढ़ाया था, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, रे कुटिल बात क्या करता है, जय का सम्मत साधन नर अपने बाहों में रखता है। जब कर्ण के सामने अश्वसेन प्रस्ताव रखता है तो कर्ण अश्वसेन की कुटिलता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे कुटिल, मैं मनुष्य हूँ और मुझे अपने बाहुबल पर भरोसा है। मैं अपने बाहुबल पर ही अर्जुन को मारूंगा। तुम्हारी सहायता मैं कभी भी नहीं लूंगा। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, मैं सांप से मिलकर मैं इंसान होकर इंसान से युद्ध करूं, मनुष्य होकर मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उस आचरण में विरोध करूं। कहता है कि मैंने जीवन भर जो मानव धर्म के प्रति निष्ठा पाल रखा है, मैं जीवन भर जो मनुष्य धर्म के प्रति निष्ठा पाल रखा है, ऐसा करना उनके आचरण के विरुद्ध होगा। मैं उस निष्ठा को अपना मिट्टी में मिला दूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से तो मैं इस युद्ध को बिना परिश्रम से जीत जाऊंगा। लेकिन ये भी तो सोचो, आने वाली मानवता को भला मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। मेरे इस काम से आने वाली संतति मुझे धिक्कारेगी, आने वाला जनरेशन मुझे धिक्कारेगा, आने वाला पीढ़ी मुझे धिक्कारेगा। कहेगा कर्ण क्या था, कर्ण सांप था, तब न जाकर सांप से मिल गया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छार किया। प्रतिभट को वध के लिए सर्प का पापी ने साथ लिया। कर्ण अश्वसेन से कहता है कि युद्ध में तुम्हारी सहायता से विजय प्राप्त करने से सारी दुनिया यही कहेगी कि कर्ण ने अपने सारे कुकर्मों पर राख डाल दिया, अपने सारे कुकर्मों पर क्या कर दिया, राख डाल दिया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कार्य ने, सुकृत मतलब होता है अच्छे कार्य करने, सारे अच्छे कामों को मिट्टी में मिला दिया। संसार तो यही कहेगा ना। उस पर पापी ने अपने शत्रु को बदला लेने के लिए एक सांप की सहायता लिया। ये मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। ये मेरे लिए क्या होगी, बहुत बुरी बात होगी कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला संतति भी मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा नहीं करेगी। हे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। हे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। कर्ण अश्वसेन से कहता है कि तुम्हारे कई खानदान, कई वंशज मनुष्य में के रूप में भी हैं। किसके रूप में हैं? मनुष्य के रूप में हैं। वे ऊपर से भले ही मनुष्य दिखते हैं, लेकिन वे सांप की तरह जहरीले हैं। सांप केवल जंगलों में नहीं रहता, वे नगर, गांव तथा घरों में भी बसते हैं। वो नगर, गांव और घरों में भी क्या होते हैं? बसते हैं। और वो क्या करते हैं? ये नर भुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए निच साध सर्प को लेते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ पर याद रखिएगा, ये नर भुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं और प्रतिबल का वध के लिए नीच साहत सर्प को लेते हैं। ये कर्ण अश्वसेन से कहता है कि
ये मनुष्य रूप सांप जो हैं मानवता के रास्ते में बाधा पैदा करते हैं। मानवता के रास्ते में क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं, और वे अपने शत्रु से बदला लेने के लिए किसी भी नीचता में उतर जाते हैं, किसी भी नीचता में उतर जाते हैं। यहाँ तक कि सांपों की सहायता ले सकते हैं, यहाँ तक कि सांपों की सहायता ले सकते हैं। ऐसा ना हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, अब पाकर मेरा आदर्श कुछ नरता का ये पाप बढ़े। कर्नल हुसैन से कहता है कि ऐसा नहीं चाहता कि मेरा नाम भी मनुष्य रूपी सांपों में गिना जाए, ऐसा ना हो कि मेरा नाम भी मनुष्य रूपी सांपों में गिना जाए। मेरा उदाहरण लोग प्रस्तुत करें, लोग मेरा उदाहरण प्रस्तुत करें कि और मानवता का ये पाप बढ़ता चला जाए। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि लोग मेरा उदाहरण प्रस्तुत करें कि देखो कर्ण भी सांप था। ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, अर्जुन मेरा दुश्मन है, मैं जानता हूं, किंतु सर्प नहीं है, किंतु सांप नहीं है। मनुष्य ही तो है, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कभी यहाँ पर लिखता है कि अर्जुन मेरा अश्वसेन, कर्ण अश्वसेन से कहता है कि अर्जुन मेरा दुश्मन है, अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वो मनुष्य है, सांप नहीं है। और ये संघर्ष, ये शत्रुता जन्म जन्मांतर तक नहीं है, केवल इसी जन्म भर चलने वाला है। फिर ये मैं पाप कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये गुनाह कैसे कर सकता हूँ? ये मुझसे नहीं हो सकता है। अगला जीवन किस लिए भला मैं द्वेष बिगाड़ूं, मैं सांपों से जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। कर्ण कहता है कि अर्जुन के साथ मेरी ये शत्रुता केवल इसी जन्म में चलनी है, इसी जन्म तक ही तो दुश्मनी है, द्वेष है। मैं अपना अगला जीवन क्यों बिगाड़ लूं? सांप की शरण में जाकर सर्प बनकर मैं किसी मनुष्य को क्यों मारूं? कहने का भाव यह है कि मुझे अपने इस बुरे कर्म का भोग अगले जीवन में भी भोगना पड़ेगा। अगर मैं ये कर लूं तो ये बुरा कर्म, ये बुरा कार्य का जो भोग है मुझे अगले जन्म में भी भोगना होगा। इसलिए मैं अगला जीवन नहीं बिगाड़ सकता। जा भाग मनुष्य का सह शत्रु, मित्रता नहीं मेरी पा सकता है। मैं किसी हेतु भी ये कलंक अपने पर नहीं लगा सकता है। और कर्ण धिक्कारते हुए क्या करता है? कर्ण अश्वसेन को भगाता है और कहता है, कर्ण कहता है कि तू मेरी दोस्ती कभी पा नहीं सकता है। जा भाग मनुष्य का शत्रु, मित्रता नहीं पा सकता है, मेरी मित्रता कभी नहीं पा सकता है। मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। मैं तुम्हारी सहायता लेकर अपने माथे पर कलंक का टीका नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो, मैं ये कलंक का टीका अपने सर पर नहीं लगा सकता। ये कविता में कभी मनुष्य और सर्प कविता में कभी संदेश दिया है कि मानवता, मतलब कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन जो है सांप है। और ये सांप सिर्फ गांव में ही नहीं, सिर्फ सिर्फ जंगलों में नहीं रहता है, ये इंसान के रूप में भी शहरों में, गांवों में और नगरों में भी रहता है। और इन सांपों से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। मैंने पूरी कविता आपको पढ़ा दिया है, इसका हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे। धन्यवाद।